क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद पुरी से चलकर ग्वालियर आ गए? और आज भी जब पुरी में रथ रुकता है तो कुलैत गांव की मूर्तियां बोलने लगती हैं। ये कोई लोक कथा नहीं, ये है एक सच्ची परंपरा जो 177 साल से ग्वालियर की मिट्टी में गूंज रही है। ओडिशा के पुरी की रथ यात्रा विश्व विख्यात है। वहां जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होते हैं तो मानो तीनों लोकों में उत्सव छा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्वालियर से 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है कुलैत, जहां उन्हीं भगवान जगन्नाथ ने अपने चरण गाड़ दिए हैं। ये मंदिर ना केवल इतिहास है बल्कि एक जीवित चमत्कार है और इसकी शुरुआत होती है एक बालक से जिसका नाम था सांवलेदास। साल 1807 सांवलेदास के माता पिता का देहांत हो गया। वो केवल 9 साल के थे। परिवार वालों ने सांत्वना देने के लिए कहा, तेरे माता पिता भगवान जगन्नाथ के पास चले गए हैं। अगर तू दंडवत करते करते पुरी जाएगा तो तुझे दर्शन होंगे। 9 वर्ष की उम्र में बालक रवाना हुआ, सीधा ग्वालियर से पुरी, वो भी पैदल नहीं, दंडवत करते हुए। हर 2 हाथ पर लेट जाना, फिर उठकर आगे बढ़ना, ये कोई साधारण व्रत नहीं था। ये शुद्ध श्रद्धा और संकल्प की परीक्षा थी। एक साधु से मिला, रामदास महाराज। उन्होंने कहा, तुझे ये यात्रा 7 बार करनी होगी और तभी तुझे भगवान के होने का चमत्कार दिखेगा। 1830 से 1846 तक 7 बार दंडवत यात्रा। हर बार शरीर थकता पर मन और भक्ति और भी मजबूत होती। 1844 में उन्हें एक सपना आता है, तू कुलैत में भगवान का मंदिर बना, वही तेरा स्थान है। पर सांवलेदास मूर्ति पूजा से थोड़ा हिचकिचाते थे। उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया और 2 वर्ष तक भटकते रहे। फिर एक दिन एक और चमत्कारी स्वप्न आता है, अपने घर में एक मटका रख, उसमें चावल भर दे। अगर वह मटका 4 हिस्सों में विभाजित हो जाए तो समझ लेना भगवान का आदेश सच्चा है। उन्होंने वैसा ही किया और मिट्टी का मटका सचमुच 4 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद सपना आता है, साक नदी के पास 2 चंदन की मूर्तियां हैं, उनके हाथ पैर बनवाओ और कुलैत में स्थापित करो। 1846 में मूर्तियां लाई गई और फिर कुलैत गांव के एक श्रीवास्तव परिवार के आंगन में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित हुआ। मंदिर के पुजारी किशोरीलाल श्रीवास्तव कहते हैं, जब पुरी की रथ यात्रा शुरू होती है तो कुलैत में भी रथ सजाया जाता है और जैसे ही पुरी की रथ यात्रा 2.5 घंटे के लिए रुकती है तो पुरी में घोषणा होती है, भगवान जगन्नाथ कुलैत यानी ग्वालियर चले गए हैं। और उसी समय कुलैत में चमत्कार होता है। तीनों मूर्तियों का आकार बदल जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है और मुख्य पुजारी को खुद महसूस होता है कि भगवान सजीव हो गए हैं। इसके बाद ही कुलैत में रथ यात्रा शुरू की जाती है। आज भी चावल का मटका 4 हिस्सों में बंट जाता है। हर साल लोग चावल का घट भगवान को चढ़ाते हैं और आज भी जब वो मटका खोला जाता है तो वो खुद ब खुद 4 हिस्सों में विभाजित हो चुका होता है। ये संयोग नहीं, आस्था का प्रमाण है। भगवान मंदिरों में नहीं, भक्त की नियत, श्रद्धा और व्रत में बसते हैं। जब एक बालक 9 साल की उम्र में 7 बार दंडवत करता है तो भगवान को पुरी से कुलैत आना ही पड़ता है। श्रद्धा जब संकल्प बनती है तब भगवान भी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। अगर यह सच्ची कथा आपको भाव विभोर कर गई तो ऐसे ही और चमत्कारों, भक्ति